Good morning, students. How are you? You are fine. Thank you. Students, जो आज जो टॉपिक है वो दिया है टिश्यू. टिश्यू मीन्स ऊतक. ऊतक किसे कहते हैं ये मैं आपको डेफिनेशन के रूप में बताऊंगा. इससे पहले आपने सेल के बारे में पढ़ रखा हुआ. सेल से ही ये टॉपिक स्टार्ट होता है टिश्यू. तो सेल को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आपने अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया होगा. तो जो सेल होती हैं उन सेल को सेल्स का ग्रुप क्या होता है, ऊतक कहलाता है. अब देखो जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे. ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य, संरचना और उत्पत्ति में समान हो. यानी कि इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखता हूं तो इसकी डेफिनेशन होती है सेल्स का ऐसा ग्रुप, सेल्स का ऐसा ग्रुप जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेम या समान हो उसको क्या कहते हैं, सेल या टिश्यू कहते हैं. तो अब क्या है, सेल्स का एक ग्रुप है. क्या है, ग्रुप है. और ये ग्रुप क्या करता है, ऊतक का निर्माण करता है. जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, कई सारे अंग काम करते हैं बॉडी के लिए. अब जो अंग होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, उन ऑर्गेन्सों में क्या होते हैं, सेल्स के ग्रुप होते हैं. अलग अलग अंगों में अलग अलग कोशिकाओं के ग्रुप होते हैं. जैसे ह्यूमन आइज है, हमारी आंखें हैं, तो आंखों में जो सेल्स का ग्रुप होगा वो सेम प्रकार का होगा, लेकिन ये हाथ की कोशिकाओं से अलग होगा. तो हाथ की कोशिकाओं के टिश्यू या ऊतक कह सकते हैं, वो अलग प्रकार के होते हैं, आंखों के अलग होंगे. इसी प्रकार से जो हमारी किडनी है, लीवर है, किडनी लीवर एक ही होता है, किडनी है, हार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है. तो ये सब सारे क्या है, इंटरनल पार्ट है, बॉडी के अंग हैं. और इन अंगों में जो सेल्स होती हैं या ऊतक होते हैं, वो ऊतक अलग अलग होते हैं. ये सारे टिश्यू या ऊतक मिलकर के ही क्या करते हैं, ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करते हैं. और ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करने के पश्चात पूरी बॉडी को बनाते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, हमारा जो टॉपिक दिया गया है वो टिश्यू दिया गया है. टिश्यू की डेफिनेशन मैंने आपने बता दी. कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टिश्यू को किसने डिफाइन किया, टिश्यू की परिभाषा किसने दी. तो एक साइंटिस्ट हुआ था, गिरु साइंटिस्ट हुआ था, उसी ने ऊतक इसका नाम दिया था. ठीक है. और जब हम किसी भी एनिमल्स की, प्लांट्स की जब बॉडी में उनके ऊतकों की स्टडी करते हैं, तो वो बायोलॉजी का एक पार्ट बन जाता है, जिसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी को औतकी या ऊतक विज्ञान कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, ऊतक विज्ञान कहते हैं. अब जो ऊतक विज्ञान होती है या हिस्टोलॉजी होती है, इसमें ये देखा जाता है कि जो बॉडी में टिश्यू हैं वो कैसे हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है. अब बात आती है टाइप्स ऑफ टिश्यू. टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू के प्रकार. तो जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू मेनली दो प्रकार के होते हैं. जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू कहते हैं, और जो एनिमल्स में होते हैं उनको एनिमल टिश्यू कहते हैं. यानी कि ये दो प्रकार के हो गए. एक हो गया प्लांट टिश्यू और दूसरा हो गया एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू.
अब प्लांट टिश्यू मैंने बता दिया जो प्लांट्स में पाए जाते हो, एनिमल टिश्यू जो एनिमल्स में पाए जाते हो। तो जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू कहते हैं, और जो एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको एनिमल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स आपने पढ़े होंगे, प्लांट्स यानी कि बहुत सारे चारों तरफ जो हमारे हरे पेड़ पौधे की ये सब प्लांट में सबमिट किए जाते हैं। छोटे से छोटा प्लांट्स और बड़े से बड़े प्लांट्स ये सब प्लांट्स में ही सबमिट किए जाते हैं। आपने जब आर.एच. हेटकर की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें आपने किंगडम पढ़ा था, प्लांटिक किंगडम। और प्लांटिक किंगडम में ये सारे टाइप्स के जितने टाइप्स के पौधे होते हैं उन पौधों को डिफाइन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूंकि हम यहाँ पर पहला जो पोर्शन आया प्लांट का है तो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लांट टिश्यू है इसको मैं पहले क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, फिर इसको आप पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लेंगे। तो देखो जो टिश्यू है यानी कि प्लांट टिश्यू मैं लिख दे रहा हूँ, प्लांट टिश्यू, ये टी मीन्स टिश्यू, अच्छा शॉर्ट में लिख दिया। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन के आधार पर ध्यान रखना, जो प्लांट टिश्यू हैं ये प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं डेवलपमेंट के आधार पर। नंबर 1 होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है ना वो लैटिन लैंग्वेज का लिया गया है। कभी आप किताब में डीपली पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, डिटेल्स मिलेंगी। तो मेरिस्टेमेटिक, और मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है डिवाइड करना। आता अब इसके नाम से आ रहा है, देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो इसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, जिसमें डिवीजन होता रहता है, जिसमें सेल्स क्या करती हैं अपने नंबर्स को बढ़ाती रहती हैं। तो वो सारे के सारे टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है परमानेंट। परमानेंट आपने बड़ी पढ़ा होगा, परमानेंट सेटल जिसको बोलते हैं। ठीक है, या परमानेंट मीन्स स्थायी, स्थायी तक। स्थायी टिश्यू क्या होते हैं, वो टिश्यू जो प्लांट्स में डिवाइड होने के बाद उनकी सेल्स डिवाइड नहीं होती। ठीक है, यानी कि वो निश्चित रूप में प्लांट्स के या पौधों के ऑर्गेन्स बनाते हैं, लेकिन उनमें सेल्स का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मैंने अभी बताया था कैसे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो अपनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें सेल्स क्या करती है अपने नंबर्स को बढ़ाती है, यानी कि डिवीजन करती रहती है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो टिश्यू दिया है उसको बोलते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सुधारना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है आपका इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया विभाजन करने वाले ऊतक। ऐसे ऊतक जो विभाजित होते हो, इन ऊतकों को हमने 3 फॉर्म में बांट रखा है, या 3 प्रकार इसके दे दिए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इधर हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू
तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के कौन से होते हैं, इस टाइम में मैं ले दे रहा हूं, ठीक। तीन प्रकार के टिश्यू होते हैं। परमानेंट, परमानेंट का मतलब मैं आपको बता चुका, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ऐसे ऊतक जो क्या करते हैं, कोशिकाएं इनकी विभाजित नहीं होती हैं। विभाजित ना होने के कारण ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, स्थायी ऊतक कहलाती है या परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो टिश्यू कितने होते हैं, मैंने बताया था तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक। दूसरा दिया है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तीसरे प्रकार का जो है सेक्रेटरी, लेकिन ये कम आता है, मोस्टली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं सेक्रेटरी में। अभी ऐसी शॉर्ट में इसको बता दूंगा। सेक्रेटरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो